हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी की हम क्लास लेकर आए हैं। ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं इसमें। और ये जो स्टैटिक जीके जो क्लास है हमारी, ये स्पेशली रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए भी है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे एसआई कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्ज़ाम, या फिर हरियाणा में जो सीईटी होने वाला है, राजस्थान में जो सीईटी होने वाला है उसके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह है सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। ये सारे क्वेश्चन तो हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। जीके का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। तो चलिए आज की क्लास के फटाफट से क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो कैंडिडेट पहली बार है हमारे साथ वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब से, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की फटाफट से क्लास देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और इसमें है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 हैं। 8 हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून जो भी है। प्लूटो को हटा दिया गया है। सेकंड है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? कौन से एक आकाशीय पिंड है जिसको पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? और वह चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत से एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। ये धूमकेतु है, एस्ट्रॉयड है, ये हैली नाम का, हैली नाम है धूमकेतु का। तो कितने टाइम बाद दिखाई देता दोबारा? तो हैली नाम का जो धूमकेतु है, जो एस्ट्रॉयड है, ये हर 76 साल बाद दिखाता है, 76 ईयर्स। लास्ट टाइम में दिखा था 1986 में, 1986 में दिखाई दिया था। अब ये जो दिखेगा वो 2061 में दिखेगा। हैली धूमकेतु है, ये हर 76 साल बाद दिखता है, 76 ईयर्स के बाद ये दोबारा दिखाई देता है। तो 1986 में दिखा था, अब ये 2061-62 के आसपास ये दिखाई देगा। अगला है किसके कारण ज्वार भाटा आता है? जो समुद्र के अंदर जो लहरें आते, टाइड्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, ज्वार भाटा, वो किसके कारण आता है? तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो आपसी जो बल है, आकर्षण और अपकेंद्र जो बल है, उनके कारण समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, टाइड्स आती है समुद्र के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जो 8 ग्रह हमने बताए थे, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा ग्रह? बुध, जो सूरज के सबसे पास है। सबसे दूर पूछे तो नेपच्यून। पहले प्लूटो होता था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। सबसे पास में कौन सा ग्रह? सूरज के, बुध ग्रह। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो होता है 21 जून को। हम उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, भारत क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अगला है क्वेश्चन, रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन किस दिन बराबर होते हैं? तो ये 2 दिन है, एक 21 मार्च और दूसरा है 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। क्या होते हैं? ग्रह। और जो ग्रह के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। ठीक है, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? स्पेशली जिस पूर्णिमा है उसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, ये ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण पूछे सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णिमा मिलेगी, सूर्य ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या मिलेगी। हर अमावस्या हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगेगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हमारी जो पृथ्वी है इसको जो नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल है। जल की उपस्थिति के कारण जब हम आसमान से ऊपर से जब देखते हैं पृथ्वी को तो हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण।
हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल अधिक मात्रा में है, इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? और वो है चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें पूछा है कि पूर्ण सूर्य ग्रह के समय जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? जो सूर्य का जो एकदम बाहर एक रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कौन सा हिस्सा होता है? वो किरीट। जो सूरज का जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के टाइम जो दिखाई देता है वो किरीट होता है, किरीट कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? यानी कि सूर्य के जो सरफेस है वो उस पर टेम्परेचर कितना है? वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है क्वेश्चन 15, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? वो है आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाता है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का जो देश कहा जाता है, सूर्योदय का देश जापान है और मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना % है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% है। कितनी है? 71%, 71। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? वो शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? सबसे ज़्यादा दूर होती है पृथ्वी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य एकदम पास पास होते हैं और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। तो जो घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज़्यादा हो यानी कि 4 जुलाई को, उस घटना को कहते हैं अपसोर, एपेरिहेलन। ठीक है, एपेलियन बोलते हैं, अपसोर कहा जाता है। और जब सबसे पास होते हैं तो उसको उपसोर कहा जाता है, पेरिहेलन कहा जाता है उसको। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रख लेना। जब सूरज और पृथ्वी एकदम पास होंगे 3 जनवरी को, जब उसको कहेंगे पेरिहेलन। जब दूर होंगे तो एपेरिहेलन। अपसोर और उपसोर इनको कहा जाता है। सबसे अधिक दूरी होती है 4 जुलाई को और सबसे नज़दीक होते हैं 3 जनवरी को, सूरज और पृथ्वी। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया कि कौन से ग्रह हैं जो सूरज के चारों दक्षिणावर्त घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन से ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं? वो है शुक्र और अरुण। यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिण आवृत्ति में घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जो ग्रह घूमते हैं वो है शुक्र और अरुण ग्रह, यूरेनस जो बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको। ये 2 ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? ये है मंगल ग्रह पर। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। पूरे सौर मंडल का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, मंगल ग्रह के ऊपर पाया जाता है। अगला है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण या फिर नेपच्यून। इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, हिंदी में उसको वरुण बोलते हैं हम। यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो जो ग्रह सूरज के सबसे पास में वो सबसे कम समय लगाएगा। तो सबसे पास में कौन सा ग्रह था? बुध। तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूरज जो है उसको सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? जो हम पृथ्वी से जो चंद्रमा देखते तो उसका कितना हिस्सा दिखाई देता है हमें? 57%। लगभग हमें आधा हिस्सा ही चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी से, ये ध्यान रखना। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? वो है अभिनव तारा। अभिनव तारा उसको कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? हमारा जो सौरमंडल है उसकी खोज किसने करी थी? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 की पावर 11 वर्ष। 10 की पावर 11 वर्ष सूरज द्वारा जो लगातार उसमें जो ऊर्जा दी जा रही है वो 10 की घात 11 वर्ष रहेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो पिंड जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कुछ पिंड है उनको एक श्रृंखला है, उनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये पूछा था क्षुद्र ग्रह कौन होते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चक्कर लगाते हैं जो पिंड, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है सबसे कम टाइम लेता है। सूरज के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। तो ये एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगते हैं? 88 दिन। हमारी पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन, लगभग 365, लेकिन बुध ग्रह को लगते हैं 88 दिन। ये क्वेश्चन आ गया कि प्लूटो की मान्यता कब खत्म हुई? प्लूटो पहले ग्रह होता था, लेकिन इसको कब से हटा दिया ग्रह की श्रेणी से? 24 अगस्त 2006 से। 24 अगस्त 2006 से प्लूटो की ग्रह की मान्यता समाप्त हो गई। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का, उपग्रह का क्या काम है? अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने देर में करता है? 27 दिन 8 घंटे लगाता है। एक बार पूरा करने में 27 दिन 8 घंटे चंद्रमा एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। ज्वार और भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? वो तो चंद्रमा का। चंद्रमा का जो फोर्स होता है उसकी वजह से ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आता है। अगला है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वो है वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह वहाँ पर मरकरी पाई जाती है और वहाँ पर हरा प्रकाश सबसे ज़्यादा दिखता है, ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और ये कहाँ पर है? चंद्रमा पर। ट्रैंक्विलिटी सागर कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज के अंदर दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है सूरज, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अगला है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? जो सबसे ज़्यादा चमकीला भाग होता है वो होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। सूरज का एकदम जो सेंटर है उसको कोरोना कहते हैं। सूरज का जो सूर्य ग्रहण के समय जो बाहर का जो गोल गोल चक्कर जो दिखाई देता है रिंग टाइप का, उसको क्रिट कहते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने करी थी? हर्शेल ने। हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव और वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जो चांद जब निकलता है उसकी लाइट धरती पर पहुंचने में कितनी देर लगती है? लगभग 1.3 सेकंड, 2 सेकंड से भी कम लगती है। चांद का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग 1.3 सेकंड में धरती पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने एक्स पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने एक चक्कर लगाती है 365 सही 1/4, यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये अपने एक्स पर चक्कर लगाने का मतलब है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को इतना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने घूमती है, यानी कि घड़ी की दिशा में पृथ्वी घूमती है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात होते हैं बराबर, ध्यान रखना। रात और दिन होने का कारण क्या है? फिर पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना। पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है वो, और सूरज के चारों तरफ घूमने से मौसम और ऋतुएं बदलती है। भूकक्ष तल पर भूअक्ष कितना, हमारी धरती जो कितने डिग्री झुकी हुई है? वह 66.5 डिग्री। जो पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? और वो है ओलंपस मैसी। ओलंपस मैसी ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है। मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा ऊंचा जो पर्वत है सौरमंडल का वो है ओलंपिया, और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी वो भी मंगल ग्रह पर है, ओलंपस मैसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा क्या कहते हैं? उसको सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष क्या होता है? जब पृथ्वी सूरज की एक चक्कर पूरी करती है उसको सौर वर्ष कहा जाता है, जो हमें एक साल जिसको बोलते हैं 365 दिन में।
अगला है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? जो पृथ्वी की जो रेडियस है वो किस वैज्ञानिक ने मापी थी? वो मापी थी एरास्टोथनीज ने। एराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह जैसे पृथ्वी पर ग्रह जीवन संभव है, ऐसे ही दूसरे ग्रह पर खोज चल रही है और वो ग्रह है मंगल ग्रह। हम मंगल ग्रह पर भी जीवन तलाश रहे हैं, मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। अगला है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति की खोज की थी गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज की थी गैलीलियो ने। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड होता है? वो चंद्रमा, क्योंकि रात को चंद्रमा ही दिखाई देता है, चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। बृहस्पति खोज की थी गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते? वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले हैं, वलय हैं, और इसलिए शनि ग्रह को हम रात को नंगी आंखों से ही देख सकते हैं। शनि ग्रह को अगर हम ये मान के चलो, अगर किसी मान ले पानी के पतीले में भी रख दिया जाए, पानी का जार में, तो भी शनि ग्रह डूबेगा नहीं, इतना इसका घनत्व कम होता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 55 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? वो है 89, 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। तो ये थी आज की इस ज्योग्राफी के कुछ हमारे जो सौर मंडल है उससे संबंधित सारे सवाल जो अब इसमें हमने देखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगते होंगे, कुछ ऐसे जो आपने पहली बार सुने होंगे। सारे ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो फिलहाल यही था आज की इस क्लास में। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।